सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 26 मई। 26 मई 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी है मेघालय के द्वारा की जाएगी। जो राष्ट्रीय खेल 2022 के हैं मेघालय में खेले जाएंगे, मेघालय के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। और बात करें मेघालय, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और इसके मुख्यालय कॉनरॉड संगमा है। इनकी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी है और इनके यहाँ के गवर्नर हैं तथागत राय। मेघालय का एक पड़ोसी राज्य असम है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और यहाँ पर विधानसभा की 60 सीटें हैं। तो ये ध्यान रखिए आप। दोस्तों, मैप में हम मेघालय के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर पड़ता है मेघालय, ये यहाँ पर पड़ता है मेघालय। मेघालय के अंदर एक पठार है जिसे कहा जाता है शिलोंग का पठार। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को एक आंसर बताइए कि जो ये शिलोंग का पठार है जो मेघालय में पड़ता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और यहीं पर 3 इस तरह से पहाड़ियां पाई जाती है। पहली है गारो, दूसरी है खासी और तीसरी है जैंतिया। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि जो मेघालय के अंदर मानिसराव और चेरापूंजी जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, वह इन तीनों में से कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? मानिसराम और चेरापूंजी कौन सी पहाड़ी पर स्थित हैं? गारो, खासी और जैंतिया। तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखिए, ये है मेघालय का मैप। मेघालय पड़ता है यहाँ। मेघालय अपनी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ बनाता है, यानी एक पड़ोसी देश है इसका बांग्लादेश, ये ध्यान रखिए। और इधर से ये असम के साथ में जुड़ा हुआ है मेघालय, यानी मेघालय एक राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है और एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो टिकटॉक के नए सीईओ बनाए गए हैं केविन मेयर को। केविन मेयर को टिकटॉक के सीईओ वर्तमान में बनाया गया है। टिकटॉक जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और यह चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस है, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? 30 जून तक अपने यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ा दिया है, ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। यहाँ के गवर्नर जयराम ठाकुर हैं, जिनकी पार्टी बीजेपी है। यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण, ये बात आप ध्यान रखिए। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख 3 दर्रे हैं, एक तो है रोहतांग दर्रा, दूसरा शिपकिला दर्रा और तीसरा है बाड़ा लाचा दर्रा। इन तीनों दर्रों को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो कि जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने अमेरिका की सेरेना विलियम्स, वो भी एक टेनिस खिलाड़ी है, इनको पीछे छोड़कर दुनिया की प्रथम महिला बनी है जो सर्वाधिक पैसे कमा रही है खिलाड़ी के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है? खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है तो ये दर्जा दिया है मिजोरम के द्वारा। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए किया गया है। और मिजोरम राज्य की अगर बात करें तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा और इनकी पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, एमएनएफ पार्टी है। यहाँ के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। मिजोरम में एक तो लोकसभा की सीट है और एक ही सीट है राज्यसभा की और विधानसभा की 40 सीटें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तसाई इंग वेन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है, यानी वापस राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है ताइवान की। ताइवान की फिर से राष्ट्रपति बनी है तसाई इंग वेन। ताइवान की जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी ताइपे है और इसकी करेंसी है नई ताइवान डॉलर। इसकी करेंसी है नई ताइवान डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। रीस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमई को फिर से शुरू करने के लिए इससे मदद मिलेगी। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। यहाँ के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, इनकी पार्टी है YSR कांग्रेस पार्टी। यहाँ के गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश और राजस्थान की लोकसभा सीटें एक बराबर हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 25 है, राज्यसभा की सीटें 11 हैं, 175 सीटें हैं विधानसभा की। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील दोनों आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। और एक और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की दूसरी सबसे लंबी है, यानी समुद्री तट है सर्वाधिक लंबा गुजरात का है और 2 नंबर पर है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फिस्टुला दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिक फिस्टुला दिवस है जो 23 मई को मनाया गया। देखिए, ये एक बीमारी है जो प्रसव के दौरान महिलाओं में उत्पन्न होती है। यह एक असामान्य प्रकार की बीमारी है, तो इसी में जागरूकता लाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है 23 मई को। इस दिवस का उद्देश्य ऑब्स्टेटिक फिस्टुला की बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी, ये बात आप ध्यान रखिए। और इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेटिव फिस्टुला 2020 की थीम है एंड जेंडर इनक्वलिटी एंड हेल्थ इनक्वलिटीज एंड फिस्टुला नाउ, तो ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी अर्टीज अंदुरिज ने संन्यास की घोषणा की है? तो अर्टीज अंदुरिज ने संन्यास की घोषणा की है। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, देखिए दोस्तों, स्पेन पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, इस टाइप से स्पेन पड़ता है यूरोप महाद्वीप में और यहाँ पर नीचे अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है मोरक्को। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मोरक्को और स्पेन के बीच में कौन सी जल संधि है? मोरक्को और स्पेन के बीच में कौन सी जल संधि है? कमेंट बॉक्स में बताइए। स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी मैड्रिड है और यहाँ की करेंसी है यूरो। प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो बलवीर सिंह दोसांझ है जो भारतीय हॉकी प्लेयर थे, एक भारतीय हॉकी प्लेयर थे। 1956 के ओलंपिक में बलवीर सिंह दोसांझ भारतीय टीम के कप्तान थे। इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जिताया था। 1957 में पद्मश्री सम्मान हासिल करने वाले यह पहले खिलाड़ी थे।
और भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 20 मई 2009 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं। पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड और महिला हॉकी टीम के कोच हैं शॉर्ड मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया? स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है जापान ने, और इसका उद्देश्य है जापान ने जो भी ग्रह लॉन्च किए हैं इन सभी उपग्रहों की निगरानी करेगा और यह जापान देश की रक्षा भी करेगा। और बात करें जापान की, तो जापान पड़ता है एशिया महाद्वीप में। जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो जिस द्वीप पर है उस द्वीप का नाम है होन्शु द्वीप। यहाँ की करेंसी है जापानी येन और प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमपी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। स्थापना हुई थी 1875 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? तो ये परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया है। अमेरिका जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है सैमसंग ने फेसबुक के साथ समझौता किया है। सैमसंग की स्थापना जो है 1 मार्च 1938 को हुई थी। इसका मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है और इसके संस्थापक हैं ली व्यंग छल। और फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? टीएन तिरुमूर्ति को नियुक्त किया है। टीएन तिरुमूर्ति। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और कुल वर्तमान में 193 सदस्य देश इसके सदस्य हैं और अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आज एक बार हम इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा मेघालय। टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? केविन मेयर। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी नाओमी ओसाका। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम। हाल ही में त्साई इंग वेन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है? ताइवान। हाल ही में किस देश के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रक्टिव फिस्टुला दिवस कब मनाया गया? 23 मई को। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आर्टिज अंदुरिज ने संन्यास की घोषणा की है? स्पेन। बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हॉकी, भारतीय हॉकी से संबंधित थे वो। हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? तो भारतीय मौसम विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेनाओं ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? तो ये परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? फेसबुक के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? तो टीएन तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो शेयर जरूर कीजिए
और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।